हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटिज़म फैमिली। सुबह में आज बहुत केओस था तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। आज सानवी का पहला दिन था तो करीब 8:30 बजे मैं घर से निकल गई थी। 9:15 में मैं यहाँ पहुँच गई। 45 मिनट लगे मुझे यहाँ आने में। और सानवी का जो एडमिशन का जो भी फॉर्मेलिटीज़ था वो सब कुछ पूरा हो गया है। और सानवी के क्लासेस भी आज से शुरू हो गए हैं। 9:30 बजे से सानवी के क्लासेस शुरू हो गए हैं और ये करीब 3 घंटे चलेंगे। और 3 घंटे मैं यहाँ बाहर वेट करूँगी और उसके बाद जब क्लासेस ख़त्म हो जाएगी और फिर मैं घर जाऊँगी और फिर हम बात करेंगे बहुत ही सरल और सहज तरीके से कि आखिर ये ऑटिज़म है क्या, बहुत ही सिंपल भाषा में। भैया गोकुल धाम चलेंगे आईटी पार्क। तो सबसे पहले मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई न्यूरोपीडियाट्रिक हूँ और ना ही मैं कोई थेरेपिस्ट हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक 5 साल के बच्चे की माँ हूँ जिसे 2.5 साल की उम्र में ऑटिज़म डायग्नोस हुआ था। बट मुझे इसके जन्म के कुछ ही महीनों में पता चल गया था कि इसके बिहेवियर कुछ ऑटिज़म के जैसे हैं। मुझे पहले से ऑटिज़म और डाउन सिंड्रोम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था, बट फिर भी मैं किसी 2 साल के बच्चे को जज नहीं करना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि अभी हम 2 साल तक वेट करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कुछ भी। और डॉक्टर भी 2 साल के बाद ही असेसमेंट करते हैं। और ये मैं आपको जो भी बताने वाली हूँ, जो भी मैं ऑटिज़म के बारे में बोलूँगी, वो सब मेरे अपने ओपिनियन है, मेरी अपनी राय है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान शब्दों में मैं समझाऊँगी। झारखंड के किसी गांव में कोई मेरा वीडियो देख रहा हो और मैं ऑटिज़म असेसमेंट, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी, एबीए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जैसे टर्म्स का यूज़ करूँगी तो उन्हें क्या ही समझ में आएगा। तो ये वीडियो उनके लिए है। तो बहनों और भाइयों, बड़ी आसान भाषा में ये समझो कि ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं है। किसी ने आपके बच्चे के ऊपर कोई काला जादू नहीं किया है। और ये जब कोई बीमारी ही नहीं है तो इसकी कोई मेडिसिन भी नहीं है जो खा लिया और ठीक हो गया। ऑटिज़म को हिंदी में स्वालीनता कहते हैं। स्वालीनता का मतलब खुद में रहने वाला, अपनी दुनिया में मस्त। उसे देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उसकी अपनी एक दुनिया है, वो उसी में खोया रहता है। और हमारी एक अलग दुनिया है, इसलिए हमें उन्हें समझने में प्रॉब्लम होती है कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम है। अब ऑटिज़म में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है सेंसरी इश्यूज़। अब ये सेंसरी इश्यूज़ क्या है? तो अगर आप 10th तक की भी पढ़ाई की हो ना, तो आपने स्कूल में पढ़ाई की होगी सेंसस के बारे में, हमारे जिसे हिंदी में कहते हैं हमारी इंद्रियां। अब हमारी 5 इंद्रियां हैं, ये हमने स्कूल में पढ़ा था। एक होता है देखना, सुनना, स्मेल मतलब सूंघ पाना, टेस्ट कर पाना, टच करना, फील कर पाना किसी चीज़ को। मतलब ये जो सेंसेस है ना, यही ऑटिज़म में ठीक से फंक्शन नहीं करते हैं। तो मैंने जो पहले बोला था कि ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं है, तो ये इसका कोई ऑपरेशन करके भी इसे ठीक नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि स्टेम सेल से भी 100% क्योर नहीं होता। स्टेम सेल वगैरह क्या होता है हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो और एक बात हम समझते हैं कि ऑटिज़म को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है? अब स्पेक्ट्रम का मतलब हमने स्कूल में पढ़ा था कि प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो रंगों का क्रम बनता है। ठीक है, ये तो हमने अगर कोई सरकारी स्कूल के हिंदी मीडियम से भी पढ़ा होगा ना, तो उसे ये उसने पढ़ा होगा। तो ऑटिज़म में भी ना कुछ ऐसा ही होता है। इसके भी बहुत बहुत सारे रंगों का क्रम बनता है, इसलिए हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से अलग होता है। कोई हाइपर होता है, कोई हाइपो होता है, किसी की स्पीच है, किसी की नहीं है, किसी को स्लीप प्रॉब्लम है, दिन स्लीप प्रॉब्लम है जो कि सोता ही नहीं है, कोई बस सोते ही रहता है, किसी की आईक्यू कम है, किसी की ज़्यादा है। किसी को आप देखोगे कि बहुत सॉफ्ट टेक्सचर वाले खाने उसे पसंद होते हैं, किसी को बहुत क्रंच पसंद होता है, किसी को बहुत मीठा पसंद होता है, किसी को बहुत चटपटा पसंद होता है। अब जिसे सॉफ्ट खाना पसंद है ना, वो बस सॉफ्ट ही सोचेगा कि वो बस सॉफ्ट खाना ही खाऊं। जिसे क्रंच पसंद है ना, वो दिन भर सोचेगा कि बस क्रंची खाना खाऊं। समझ रहे हो ये चीज़? ये होता है। कोई बच्चा लाइफ में बहुत अच्छा करता है, अगर उसके ऊपर हम थोड़ा भी काम करें ना, तो वो बहुत अच्छा करता है। और बहुत सारे बच्चों में ना बहुत सिवियरिटी होती है।
ठीक है? तो आपको अगर कोई कहे कि उसका बच्चा नहीं बोलता था, बोलने लगा, उसका बच्चा स्कूल जाने लगा तो ठीक हो गया, उसका बच्चा ये करने लगा तो ठीक हो गया, ठीक है? तो आपको ये सब नहीं सुनना, आपको बस काम करना है, ठीक है? आप एडमिशन कराइए, आप जो एक बच्चे के साथ करना है वो सब कुछ कीजिए, लेकिन आप उसे ऑब्जर्व कीजिए, दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दीजिए, काम पे ध्यान दें। ऑटिज़्म का कोई क्योर नहीं है। किसी को नहीं पता होता है तो वो अपनी थियरी बनाते रहते हैं अपने मन के हिसाब से। लेकिन अगर असल में आप पढ़ेंगे, जानेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, बहुत सारे डॉक्टर, थेरेपिस्ट से आप बात करेंगे, तो अब आपको समझ में आएगा कि इसका अभी कुछ क्योर नहीं आया है अभी, कि ये है, इसको कर दिया, ऑटिज़्म ठीक हो गया। समझ रहे हो? कोई क्योर नहीं है। तो हम ऑटिज़्म पर काम करके, ये जितने भी थेरेपी हैं वो सब हम करके, हम क्या करते हैं, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। बच्चा खुद से जो खा नहीं पाता है ना, वो खुद से खाने लग जाता है, वो अपने कपड़े नहीं पहन पा रहा, वो अपने कपड़े पहन, और बस हम उसे उसकी दुनिया से निकाल कर अपनी दुनिया में लेकर आएंगे। ठीक है? आप, और अगर आपने भी कोई ऐसे बच्चे को देखा होगा ना जो थोड़ा थोड़ा वो ऑटिज़्म जैसे उसके थे लक्षण, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया, स्कूल जाने लग गया, बिल्कुल ठीक हो गया, तो उससे वो ऑटिज़्म था ही नहीं। आप ये समझ लो कि उसे ऑटिज़्म नहीं था, उसे कुछ और हो सकता है। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारे बच्चे थोड़े से सोशल होने में, जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, सोशल होने में वो पता नहीं क्यों कतरा रहे थे, तो वो कुछ बिहेवियर्स ऑटिज़्म जैसे हो गए थे। लेकिन फिर स्कूल में पेरेंट्स ने एडमिशन कराया, वो स्कूल जाने लगे, फिर वो ठीक हो गए, क्योंकि वो ऑटिज़्म था ही नहीं। समझ गए आप? तो मैंने ऑटिज़्म को ना थोड़ा सा शॉर्ट में अभी डिस्क्राइब कर दिया है। अब जो इसके जो आप कह लो खास जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, वो क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है? तो सबसे मेन जो एक मैंने कॉमन देखा है ना, जब भी मैं थेरेपी सेंटर या हॉस्पिटल या जहाँ भी मैं जाती थी, जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते थे, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं ना, शुरू में मतलब जब 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3-4 साल का हुआ और उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, तो वो बच्चा ना नेम को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। आप उसे बोलते रहो, वो सुनेगा ही नहीं। वो कभी आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है? आपने माय नेम इज़ खान मूवी देखी होगी, उसमें शाहरुख खान आप देखोगे वो किसी से आई कांटेक्ट नहीं करता था। उसे जो बोलना होता था वो सर नीचे झुकाकर वो बोल देता था, बट आई कांटेक्ट वो नहीं करता था। यहाँ तक कि वो काजोल से भी आई कांटेक्ट नहीं करता था। तो आप समझ रहे हो इस टाइप का। और थर्ड मैंने एक चीज़ नोटिस की, ऑब्सेशन बहुत होता है किसी भी चीज़ से। मतलब मान लो अगर कोई कपड़ा है, अगर वो पहन रहे हैं तो बार बार बोलेंगे कि मुझे यही पहनना है। कोई एक टॉय कुछ भी ले लिया, अब उसी से खेलना है। अब वो टॉय ना हो के कुछ भी हो सकता है, रिमोट हो सकता है, कोई बुक हो सकता है, मतलब उसको पकड़े रहेंगे, उसी के साथ खेलते रहेंगे दिन भर। कोई एक म्यूज़िक है, बस वही सुनना है, बस वही म्यूजिक सुनना, और कोई म्यूजिक नहीं प्ले होना चाहिए। ठीक है? फिर और क्या होता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। खाना गर्म है, हाथ जल जाएगा, ये समझ में नहीं आता है। गाड़ी आ रही है, धक्का लग जाएगा, ये समझ में नहीं आता है। शार्प ऑब्जेक्ट है, जैसे कि चाकू है, हाथ कट जाएगा, उसको ऐसे नहीं पकड़ते हैं, वो नहीं समझ में आएगा। तो ये सब कॉमन जो सिम्टम्स है। और बहुत सीवियर अगर है तो किन्हीं को सीजर्स वगैरह भी आते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसके बच्चे को सीजर्स भी आते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप न्यू पेरेंट्स हो और थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, और आप जिस गांव या शहर में रहते हो वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है ना, तब भी आप अपने बच्चे को हमारी दुनिया से कनेक्ट करने में हेल्प कर सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ है, वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आप ना अपनी भाषा में बहुत सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर होते हैं, अपनी भाषा में पढ़ सकते हो। पढ़ के आप समझ सकते हो इसको, और डिटेल में समझ सकते हो, और फिर अपने बच्चे को, अगर आप ऑटिज्म समझ लोगे तो धीरे धीरे अपने बच्चे को भी समझने लगोगे। तो बस हमें काम करना है, हमें उम्मीद नहीं छोड़ना है, और अब इसके हाल पर नहीं छोड़ना।